जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। द मल्टीलिंगल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। आज हमारे बीच गुरु महाराज जी की मेहर से पिंकी वर्मा आंटी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आंटी जी प्लीज आप आए, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम सब परिवार के साथ शेयर करें। वेलकम आंटी जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। साथ संगत को भी जय गुरु जी। आई थिंक आप सब सुन सक रहे हैं। यस आंटी जी, यू आर ऑडिबल। मैं सबका शुक्राना करना चाहूंगी, अपने गुरु जी का भी शुक्राना करना चाहूंगी कि आज फिर उन्होंने एक बार अवसर दिया कि मैं अपने गुरु परिवार के बीच में बैठ के अपने गुरु परिवार के साथ अपनी गुरु की महिमा, गुरु की ब्लेसिंग्स सबके साथ शेयर कर सकूं और फिर से वो मोमेंट्स रीलिव करूं और हम सब एक दूसरे के साथ बैठ के गुरु जी की ब्लेसिंग्स का आनंद भी लें और ब्लेसिंग्स लें भी। क्योंकि सत्संग शेयर करना और सत्संग सुनना, इसमें भी गुरु की ब्लेसिंग्स है। उसमें गुरु जी ने क्या ब्लेस करना है हमको नहीं पता, ये गुरु जी जानते हैं वो हमें क्या ब्लेस कर रहे हैं। हम लोगों की कई जो क्वेश्चंस होते हैं, कई हमारे मन में दुविधाएं होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, हम किसी से पूछ नहीं सकते, हम किसी से बात नहीं कर सकते, वो सब के आंसर्स हमें सत्संग के थ्रू मिलते हैं। और पहले भी मिलते थे, आज भी मिलते हैं। गुरु जी ने हर एक को कैसे ब्लेस करना है, किस रूप में ब्लेस करना है, किसके थ्रू ब्लेस करना है, वो गुरु जी को ही पता है, वो हम लोगों को नहीं पता। और इसीलिए हमें उनकी रजा में खुश रहना चाहिए। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई? देखिए, जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं या हम ऐसा किसी भी दर के साथ जुड़ते हैं, तो ये मान के चलिए कि जब सब तरफ से निराश हो जाते हैं, कहीं हमें कोई आशा की किरण नहीं नजर आती, तभी हमें गुरु का दर मिलता है और गुरु अपने शरण में हमें तभी लेते हैं। ऐसे ही हम भी एक परेशानी के दौर से निकल रहे थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, किससे बात करें। लाइफ चलती जा रही थी, मगर हमारे अंकल को बहुत कहते हैं ना, आदत थी या उनको अच्छा लगता था। वो खूब पंडितों के बीच में जाते थे, जब पता चलता था ये बहुत पहुंचा हुआ पंडित है, बहुत जानता है, तो उन्होंने सबकी जन्म पत्रियां उठानी और उनके पास चले जाना और पंडित जी ने अपने जो उपाय बताने और इनको ज्वेलरी में मोस्टली पंडित लोग तो रिंग ही बताते हैं कि ये स्टोन पहन लो, वो स्टोन पहन लो। तो इस हिसाब से आप मान के चलिए संगत जी, अंकल की अगर 10 उंगलियां थी तो 12-13 अंगूठियां वो पहन के रखते थे हमेशा। तो इसी समय तब कहते हैं ना, गुरु जी ने अपनी ब्लैक अम्ब्रेला के अंदर हमको लिया और गुरु जी के दरबार में हम जब पहुंचे और अंकल ने पहली बार जब आज्ञा लेने के टाइम गुरु जी के आगे मत्था टेका, तो गुरु जी कहते ए की पाया होया है। ते अंकल के पास कोई जवाब नहीं था, तो अंकल गुरु जी को देखने लगे और हम क्योंकि पहली बार गए थे हमें पता भी नहीं था कि क्या जवाब देना है, कैसे देना है। तो अंकल कुछ नहीं बोले थे, कहते सारे पुट्ठे काम थे खुद किते हुए ने, फिर कहते ने काम नहीं बंदा, इन्हों जल प्रवाह करा दे। अंकल हमारे ने क्या किया कि सारी अंगूठियां जो भी थी, चाहे वो गोल्ड में थी, सिल्वर में थी, जो भी था, उन्होंने सारी अंगूठियां वापसी रास्ते में जल प्रवाह करा दी यमुना जी में। सिर्फ एक अंगूठी नहीं कराई, क्योंकि वो महंगी थी और वो नीलम था। सबको पता है नीलम इज द कॉस्टलीस्ट। तो अंकल का मन नहीं किया कि मैं इतनी महंगी अंगूठी में जल प्रवाह करा दूं। तो मुझको अंकल बोले कि ऐसा है, इसको हम बेच देते हैं, जो पैसे होंगे वो हम गरीबों में दान कर देंगे या मंदिर में दान कर देंगे, बट इसको जल प्रवाह क्यों कराए। तो आई मेरे पास तो कोई जवाब था नहीं। आई सेड यू आस्क गुरु जी, गुरु जी ही बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अगले दिन जब गुरु जी से अंकल ने बात की कि गुरु जी ऐसे करें, तो गुरु जी ने बड़े प्यार से बोला, क्यों अपने माड़े गृह लोकां नु देने, कुछ नहीं, इन्हें सीधा जाके जल प्रवाह करा दो। और संगत जी, गुरु जी ने जब जल प्रवाह करा दी अंगूठी, उसके बाद धीरे 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 गुरु जी की ब्लेसिंग से
आप ये देखो, हम बिल्कुल कहते हैं ना, चीजें सुधरनी शुरू हो गई, ठीक होनी शुरू हो गई। कभी कभी क्या होता है, हम अपने कुछ रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं जिसका खमियाजा हम खुद भुगतते हैं। मगर परेशानी ये होती है कि हमें वो समझ नहीं आता, क्योंकि हम दूसरों के ऊपर कुछ ज्यादा विश्वास करते हैं। और गुरु जी के पास जब हम पहुंचे, तब हमने उसके बाद पंडित वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? गुरु का दर इतना कहते हैं ना सुहाना, इतना पीसफुल, इतना पीस गिविंग, और मन को शांत करने वाला। ऐसा लगता था जब हम एम्पायर स्टेट आज भी जाते हैं या बड़े मंदिर आज भी जाते हैं, तो हमको यही लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए। हम अपनी सारी परेशानियों से परे हो जाते हैं। और गुरु जी की ब्लेसिंग इतनी मिलती है कि कहते हैं ना, हमारी झोली छोटी है, बट गुरु जी की ब्लेसिंग कहते हैं ना, देने में वो कहीं कंजूसी नहीं करते, वो खुल के देते। हमारे ऊपर नहीं कि हम उनकी ब्लेसिंग्स को संभाल सके। ये इतनी क्षमता गुरु जी से हम ये प्रार्थना करते हैं, गुरु जी इतनी क्षमता दो कि हम इन ब्लेसिंग्स को संभाल सके। इतना काबिल बना दो कि हम आपकी ब्लेसिंग्स को अपने साथ संजो के उसके साथ जस्टिस कर सके। क्योंकि गुरु ब्लेसिंग देने से कभी नहीं कतराते। वो एक ही चीज कहते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है। आप लोग सब मेरे जब पेड़ होते हैं ना, पेड़ का काम है छां देना। तो जितने भी हम मेरे पेड़ के नीचे आते हैं अंडर माय अम्ब्रेला, उन सबको ब्लेस करना मेरी ड्यूटी है। ये गुरुजी ने हमेशा बोलना कि ए रब ने मैनू दी है, ए ड्यूटी रब दी तरफों है। तो संगत जी, हम कितना नेगेटिव होके, हम कितने कहते हैं ना जाने अनजाने हम किस तरह के कर्म करते हैं, गुरुजी को पता होगा। गुरुजी हमें हर हाल में खुली हाथों से, कहते हैं ना, वेलकम विद ओपन हैंड्स, वो करते हैं। और उन्होंने कभी पिक एंड चूज नहीं किया। गुरु के लिए हम सब बराबर है। अगर शायद गुरु जी पिक एंड चूज करने लग जाए, तो पूरा का पूरा सभी खाली रहे, कोई भी हम गुरु जी के वहां पर बैठने के क्या, खड़े होने के लायक भी ना हो। बट गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं कि वो सबको ओपन आर्म से वेलकम करते हैं। वो सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, अच्छे इंसान बनो और मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी करो। डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी के साथ जब हम बनाते हैं, तो हमें कोई भी, कहते हैं ना, हमें धोखा नहीं दे सकता, हमें कोई भी बहका नहीं सकता। और आपको आपके सब जवाब, आपकी सारी कहते हैं ना शंकाएं, सब गुरुजी खुद ब खुद दूर कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कनेक्शन बनता नहीं है, बिल्कुल बनता है। जब हम बैठते हैं अपने गुरु को पास, जब हम बैठते हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, या हम उनके साथ कभी अपने दिल, कहते हैं दिल खोल के बात करते हैं, तो गुरुजी हमको जवाब आज भी वैसे ही देते हैं जैसे पहले देते थे। आज इनफैक्ट जल्दी देते हैं। उस टाइम तो चाहे कहते ना, हमें भी थोड़ा होता था कि क्या बात करे क्या नहीं करे, बताए या नहीं बताए। थोड़ा सा कहते हैं, जब गुरुजी चोले रूप में थे, तब हम थोड़ा सा, उनका ऑरा इतना तेज होता था कि हम थोड़ा सा कहते ना हिच करते थे, हम भी घबराते थे बात करने में। बट जब गुरुजी हमारे जैसे नॉर्मल कपड़ों में होते थे, हमारे बीच में बैठते थे, तब हम उनके साथ बड़े फ्रेंडली वे में बात करते थे। तब वो हमारे फ्रेंड, टीचर, गाइड, फादर फिगर, जो भी जिस रूप में आप देखो गुरुजी, वो बन जाते थे। तो कंफर्ट जोन भी गुरुजी ही देते हैं, और अपने साथ कनेक्शन भी गुरुजी ही बनवाते हैं। वो और कोई नहीं बना सकता, मगर हमें अपनी कोशिश और हमें कदम आगे बढ़ाना है। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स हैं, अपार कहते हैं ना उनके, कहते सब मिरेकल्स हैं, बट ये मिरेकल्स नहीं होती, ये होती ब्लेसिंग्स हैं। अकेले हमारे साथ क्या, हमारे साथ जितने एसोसिएटेड है, फ्रेंड्स हो गए, आपके वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, आपके एसोसिएट्स हो गए, नियर एंड डियर वंस हो गए, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। कहते हैं ना, आपकी पूरा का पूरा जितना आपका पूरा सोशल सर्कल आप बोलो, वो सारा गुरुजी की नजरों में और गुरुजी की ब्लेसिंग के अंडर आ जाता है। और हमें नहीं पता गुरुजी ने किसको कैसे ब्लेस करना है, और उनकी किसी को ब्लेस करना है इस कारण गुरुजी ने हमें अपने चरणों में लिया है। ये भी हो सकता है, कहते हैं ना वसीले बनते हैं, तो हो सकता है किसी की ब्लेसिंग के लिए हम वसीला बने हो। तो ये गुरुजी को पता है, ये हमें नहीं पता। फिर भी हम एक ही चीज कहते हैं, गुरुजी शुक्र गुजार है और बहुत बहुत शुक्राना,
आप वसीले के रूप में भी रखो तो अपने चरणों के साथ ही जोड़ के रखना। गुरुजी ने हमेशा एक ही चीज बोलनी, बहुत संगत हो जाएगी आंटी, इतनी संगत हो जाएगी तो तुसी दर्शना नु तरसोगे, बट वही गाले संगत दी पीड़ होएगी, बट मुट्ठी भर मेरी संगत होएगी। तो एक ही चीज हम गुरुजी से अरदास करते हैं, गुरुजी उस मुट्ठी में रखना, चाहे मुट्ठी के बॉर्डर लाइन में रखना, बट रखना उस मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी के बाहर मत जाने देना। और वो कैसे होगा, जब हम अपने गुरु के वचनों पे, गुरु जी के कहते हैं ना टीचिंग्स पे, गुरु जी की उस पे हम चलेंगे। गुरु जी ने कभी हमें कुछ प्रवचन नहीं दिया, हमें कोई मंत्र नहीं दिया, इतने भोले इतने सिंपल गुरु जी। आप कहते हैं ना हमारी लाइफ बड़ी सॉर्टेड और सिंपल रखी है, कोई वहां पे डिसिप्लिन नहीं है, कोई ये नहीं है कि आपने ये मंत्र जाप ही करना है या आपने ये खाना है ये नहीं खाना। गुरु जी ने हमें सारी छूट दी हुई है। बस एक ही चीज, अच्छे इंसान बनो। अच्छे इंसान बनने का मतलब आपके साथ जो भी है एसोसिएटेड, आपके एम्प्लॉयज, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करो, नम्र होके बात करो। गुरुजी ने हमेशा कहना कि अगर आप दान करते हो तो राइट हैंड से करो, तो लेफ्ट को पता नहीं होना चाहिए। गुप्त दान, क्यों, अगर हम पता चलता है तो उस दान का कोई फल नहीं हमको मिलता, वो दान समझिए जीरो के बराबर है। तो हमेशा गुरुजी ने बोला गुप्त दान करो, जो राइट करे लेफ्ट को ना पता चले। सेकेंडली गुरुजी कहते हैं हमेशा कि सेल्फ जप करो। सेल्फ जप मतलब हमें ये नहीं है कि हम मंदिर में बैठ गए पूजा पाठ करें, आप किसी भी रूप में चलते फिरते जैसे मर्जी, कार में बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, सोते जागते, इवन उन्होंने बोला कि अगर आप बाथरूम में भी बैठ के जप करते हो, वो भी परमात्मा के पास जाता है, वो भी स्वीकारा जाता है। बट आपका मन अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ना मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा, ये हमारे गुरुजी ने बहुत बार वर्ड यूज किया है, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। कि अगर हमें हमारा मन साफ है, हम अच्छे हैं, तो हमें कहीं तीर्थ वगैरह कहीं करने की जरूरत नहीं, हमारे घर में ही तीर्थ है। हमें कहते हैं ना सारा पुण्य सब कुछ यहीं मिलेगा, सारी ब्लेसिंग बैठे बैठे मिलेगी। फिर उन्होंने एक चीज और गुरुजी ने बोली कि कभी हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मोस्टली होता है ना, हम जब चार लोग इकट्ठे होते हैं, कभी किसी से परेशान होते हैं तो हम किसी की निंदा चुगली ये सब करने बैठ जाते हैं। तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि निंदा करने से सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, कि जिसकी हम निंदा कर रहे हैं वो तो नहीं सुन रहा ना कि हम उसकी निंदा कर रहे हैं, या तो हम उसके मुंह पे बोले कि आपने ये काम गलत किया, वो तो ठीक है, मगर हम किसी के पीठ पीछे अगर उसकी बुराई करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हम अपना पुण्य का, अपनी पॉजिटिविटी वो हम उनको दे रहे हैं, और उनकी नेगेटिविटी हम ले रहे हैं। तो इसीलिए गुरुजी ने हमेशा बोला कि निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, किसी की भी नहीं, भूले भटके भी नहीं करनी चाहिए। आपस में बैठो, एंजॉय करो, गुरुजी का सत्संग शेयर करो, अपना कहते इधर उधर की बात करो, पॉलिटिक्स डिस्कस करो, बट इवन पॉलिटिशियंस की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वो उनके कर्म वो जाने। हम लोगों को आदत है, हम लोग बोलने लग जाते हैं जी वो फलाना खराब है, वो ऐसे है, वो ये काम कर रहा है। कुछ नहीं, वो सब उनके उनके कर्म है, हम अपना कर्म क्यों खराब करें किसी की निंदा करके। फिर गुरुजी ने हमेशा ये बोला कि सबसे बड़ी सेवा संगत जी अगर है तो अपने बड़ों की सेवा, माँ बाप सास ससुर, कहते इससे बड़ी सेवा हमें हमारे लाइफ में नहीं हो सकती। और बड़े से बड़ा ग्रह अगर खराब होता है तो माँ बाप की सास ससुर की सेवा करके वो खत्म हो जाता है, वो टल जाता है। वो हमेशा गुरुजी ने कहा कि गृहस्थ को गुरुजी ने बड़ी कहते हैं ना वैल्यू दी, क्योंकि गृहस्थ एक ऐसी चीज है जो बहुत कठिन है। अगर हमने गृहस्थ जीवन अपना अच्छी तरह बिता लिया तो संगत जी समझे हमने सारी ब्लेसिंग्स और सारे पुण्य कमा लिए। तो ये गुरु जी के जो बातें हैं ना, जो गुरु जी ने कभी कभी हम लोगों के साथ जब बैठते थे तो कभी उन्होंने बताना तो करना, तो ये चीजें कहते हैं हमारे दिल में घर कर जाती हैं। और जब हम ये सब अपने दिल में 24 घंटे ही सोचते हैं, गुरु जी की बातें सोचते हैं, गुरु जी के सत्संग सुनते हैं, तो हमें खुद ब खुद कहते हैं ना एक हमारी अंतर की आत्मा होती है, वो ही हमें कहीं गलत नहीं करने देती। और गुरुजी ने तो पूजा पाठ कितना सिंपल बनाया है। एक दिन गुरुजी कहते हैं आंटी तू शिव पुराण पढ़नी है,
तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा गुरुजी, मैं कोशिश करती हूँ बट मैं पढ़ नहीं पाती। कहती क्यों, की हो गया? मैं कहा गुरुजी, एक तो वो हिंदी है, ऊपर से संस्कृत इतनी है उसके अंदर, तो जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे नींद आ जाती है। तो फिर मुझे लगता है कि आई फील गिल्टी कि गुरुजी मैं ये पाखंड कर रही हूँ शिव पुराण पढ़ने के लिए, इससे तो मैं ना पढूं, ज्यादा बेटर है। कम से कम कहीं तो जस्टिफिकेशन हो। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से मुस्कुरा के कहा, ले आंटी, एदेच की मुश्किल है, जिथे मुश्किल होए उते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह के उंगली फेर दिया कर, पूरी शिव पुराण का फल मिल जाऊगा। तो संगत जी, आई वॉज सो हैप्पी कि कितना इजी था ये। गुरुजी ने भक्ति को कितना इजी बना दिया है कि आप बताइए, उस तरह मैंने शिव पुराण कितनी बार पढ़ ली है कि क्योंकि थोड़ा सा कहते हैं ना, हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, संस्कृत तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती हूँ। तो अगर मैं ओम नमः शिवाय कह के पूरी लाइनों में पूरा कितना कितने पूरे पूरे पेज मेरे ओम नमः शिवाय कह के मैं पूरे कर देती हूँ, तो कहते हैं ना, ये तो गुरुजी ने हर चीज में सिंप्लीफाई कर दिया है कि ओम नमः शिवाय पढ़ते पढ़ते आप पूरी पुराण भी पढ़ लोगे तो फल आपको पूरी पुराण का मिलेगा। तो कहने का भाव यही है कि देखिए, गुरु जी ने हमारे लिए हर चीज बड़ी सिंप्लीफाइड रखी हुई है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप घर में हम लंगर बनाते हैं, वो लंगर प्रसाद है। क्यों? क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग से हम देखिए, घर का लंगर, घर में जो हम श्वास श्वास लेते हैं वो भी गुरु की ब्लेसिंग से। तो जब हम घर में लंगर बनाते हैं तो सबके साथ शेयर करते हैं, तो वो प्रसाद की वो जो ब्लेसिंग्स है वो भी हम सबको मिलती है। तो घर घर सत्संग होते हैं, तो वो सब पॉजिटिविटी गुरुजी की, हमें कहते हैं ना, हम इतनी दुनिया में घूमते हैं, इतनी नेगेटिविटी लेके हम सत्संग में जब पहुंचते हैं, तो सत्संग की पॉजिटिविटी, जहाँ गुरुजी साक्षात विराजमान है, वो हमारी नेगेटिविटी को खत्म कर देती है। और जब तक हम दूसरे सत्संग में नहीं जाते, हम गुरु कवच में प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो गुरुजी ने लाइफ हमारी बड़ी सिंपल बनाई हुई है। बच्चे गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के छत्र छाया में बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। हम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि गुरुजी बैठे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, गुरुजी बच्चों को संभाल रहे हैं। कोई इधर उधर नहीं हो सकता, कोई गलत रास्ते नहीं जा सकता। नहीं तो आज की दुनिया को देखें, वर्ल्ड आउटसाइड, हमारे गुरु परिवार के बाहर की दुनिया को देखें, तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो गुरुजी की ब्लेसिंग से कहते हैं ना लाइफ निकाल रहे हैं और अच्छे दर के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह आपको बताओ, मेरा बेटा कॉलेज में जब गया तो गुरुजी ने कहा इसको हॉस्टल में आंटी डाल दे। दिल्ली में रह के गुरुजी ने कहा इसको हॉस्टल में डाल दो, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया था इंजीनियरिंग के लिए। हमने कहा जी गुरुजी। गुरुजी ने जब हॉस्टल में हमने डाल दिया, तो अब बच्चे हैं, अब हॉस्टल में हम तो देख नहीं सकते, हम तो घर चले जाते हैं, घर में रहते हैं, बच्चा हॉस्टल में। तो वो रात को अपने फ्रेंड्स के साथ मोटरसाइकिल लेके जाता होता था घूमने। हम टू व्हीलर इसको नहीं चलाने देते थे, क्योंकि थोड़ा दिल्ली की सड़कों में टू व्हीलर से डर लगता है। तो हमने इसको कभी टू व्हीलर नहीं दी थी, बट उसके फ्रेंड्स के पास मोटरसाइकिल थी, तो वो उनको लेकर रात को चलाता था। तो हमें नहीं पता था इस बात को, क्यों बच्चे कर रहे हैं, हमें क्या पता। बट वही बात आ गई, हमारे गुरुजी को तो पता है। एक दिन हमें नहीं पता, गुरुजी ने इसको फोन किया और इसको बुलाया, और इसको बोला क्या कर रहा है। ये तब मोटरसाइकिल पे अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था। तो कहते हैं गुरुजी, मैं बाहर आया हूँ फ्रेंड देना। कहते चल तू मंदिर आ जा। मंदिर आया, जब मंदिर गया, तब गुरुजी ने इसको प्यार से समझाया कि इस तरह नहीं करीदा हुंदा, आराम नाल बैठीदा हुंदा है, माँ प्यो नाल झूठ नहीं बोलीदा हुंदा। तो हमको इसने ये बताई नहीं बात, और गुरुजी ने इसको बिठा के इसको 4 साढ़े 4 बजे तक वापस हॉस्टल भेज दिया। तो ये फिर हमें जिद करने लगा कि मम्मी मेरे को कार ले दो, क्योंकि अब गुरुजी ने तो मोटरसाइकिल मना कर दी, तो अब इसका वो तो खत्म हो गया। तो ये जब कार मांगी तो मैंने कहा बेटा, मैं तो नहीं लेके दूंगी, पहले गुरुजी को पूछूंगी। तो अंकल भी बोले कि जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे हम आपको कार नहीं लेके देंगे। तो एक दिन गुरुजी के पास बैठे थे, तो ये बार बार मुझे कहे आप गुरुजी को पूछो। तो जब हमने गुरुजी को बोला, गुरुजी बोले की कह रहे हैं मुंडा। तो मैं कहा गुरुजी 4 पहिए मांग रहे हैं।
कहते लै दे इनू, 2 पहिए लै दे एटलस साइकिल, सेहत भी बनी रहेगी, फिट भी रहेगा। मैं भी बड़ी एटलस साइकिल चलाई है। तो अब आप ये देखो संगत जी, उसके लिए उस टाइम 4 व्हीलर ठीक नहीं था। तो गुरुजी ने इतने प्यार से उसको टू बोला, तो उसने साइकिल भी नहीं खरीदी। उसने कहा मैं पैदल ही चला जाऊंगा, मैं साइकिल नहीं लूंगा। बट क्योंकि गुरुजी ने मना कर दिया, तो उसने उसके बाद दोबारा जिद भी नहीं की। तो कहते हैं ना, बच्चे माँ बाप को चाहे निगेट कर दे, बट गुरु के वचनों को तो वो पत्थर पे लकीर मानते हैं। तो गुरुजी ने, अगर इन लोगों ने, बच्चों ने कभी, बेटे ने कभी कहीं प्रोग्राम आउटिंग का बनाना कि हम फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, कभी ड्रिंक लेते हैं, तो गुरुजी ने वहीं उसको टोक देना। तो हमें ये सब बातें कभी नहीं पता चलती। ये तो बाद में बच्चे ने बताना कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ था, गुरुजी ने ऐसे बोला। तो क्योंकि एक दिन गुरुजी इसको बोलते हैं, मुंडा हुन सुधर गया है। तो ये मुस्कुरा पड़ा। तो मैंने पूछा, गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला बेटा? तब इसने मुझे बात बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे मैं आउटिंग के लिए जाना था, तो गुरुजी ने मुझे फोन करके मना कर दिया था कि कोई किते नहीं जाना, कर बैठ पढ़ाई कर, नहीं तो सीधा मापे को जा। तो 2 साल संगत जी उसको गुरुजी ने हॉस्टल, दिल्ली रहते हुए हॉस्टल में रखा। क्योंकि उन्होंने बच्चे को ग्रूम करना था, उसको मच्योर करना था, उसकी थिंकिंग, कहते ना, अपनी ही छत्र छाया में उसकी थिंकिंग प्रोसेस सब वो नर्चर कर रहे थे। इसी तरह कहते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी मेड थी, वो बहुत बीमार रहती थी, मतलब उसके स्टमक में कोई इन्फेक्शन था। बट डॉक्टर्स पकड़ नहीं पा रहे थे। उसके इतने अल्ट्रासाउंड, इतना ट्रीटमेंट हो गया, सब हो गया, बट उसको समझ नहीं आ रही थी। वो भी परेशान, दिन पर दिन पतली होती जा रही थी। आज तक नहीं पता कि उसको क्या प्रॉब्लम थी। संगत जी, एक दिन गुरुजी जब घर आए तो उसने मत्था टेका। तो उसको गुरुजी ने जल प्रसाद ब्लेस करके दिया। उसने कुछ नहीं गुरुजी को बताया कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, बस उसने मत्था टेका। और गुरुजी के पास जो जल प्रसाद रखा था, गुरुजी ने ब्लेस करके इसको दे दिया। संगत जी, वो दिन गया, आज का दिन आ गया, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, उसको कभी पेट दर्द भी नहीं हुआ। अब वो गुरुजी को पता है कि क्या था क्या नहीं था। उन्होंने, कहते हैं ना कि गुरुजी को सब, पहले हम लोग बहुत सुनते आए हैं कि गुरुजी अमीरों के गुरु है, अमीरों के गुरु है। नहीं, गुरुजी सबके गुरु है। हम ये कहते हैं ना, जो गुरु दर पे नहीं आ सकता, वहां गुरु जाके ब्लेस करते हैं। ऐसे तो कितनी बार सत्संग में मतलब हमने देखा गुरुजी को कि ऐसी ऐसी जगह गए हैं, वहां ब्लेस किया लोगों को जो नहीं आ सकते। उन्होंने हमेशा एक चीज कहनी कि ए जेड़े आंदे ने मेरे कोल, मैं इन्हां दी मैं खत्म करनी है। ऐस करके इन्हां नु इत्थे बुलाना है। जो मेरे कोल नहीं आ सकते, उन्हां कोल ते मैं जाके उन्हां नु ब्लेस करके आना है। तो कितनी बड़ी बात आप ये देखिए संगत जी, कि अगर हम गुरु जी के चरणों में रह के हम इन चीजों को ओवरकम कर ले, तो कहते हैं ना, हम एक अच्छे इंसान बन के गुरु जी की ब्लेसिंग्स का भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो हमको ये हमेशा सोच के चलना चाहिए। अब गुरु जी ने हमेशा कहना कि रंगा दा बड़ा महत्व होता है, कि कलर्स जो हम पहनते हैं अपनी डेली लाइफ में, इसका बहुत सिग्निफिकेंस होता है। लाइक ही नेवर ही यूज्ड टू से कि जो डार्क ब्लू कलर है, वो कभी भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी को जो है ना, वो जन्म देता है। और आपकी, क्या कहते हैं, नेगेटिविटी के कारण आपके इर्द गिर्द का ऑरा जो है, वो पॉजिटिविटी कटती है। कहते बाकी जो कलर्स हैं, आपके सबसे जो पॉजिटिव कलर्स गुरुजी ने बताए हुए हैं, वो आपके हैं, क्या कहते हैं, रेड, क्रीम, पिंक, ब्लैक, ऑरेंजेस के सारे शेड्स, पर्पल। बट हमेशा उन्होंने बोला जो डार्क ब्लू कलर है, उससे हमेशा हमें परहेज होना चाहिए। क्यों? वो हमें एक नेगेटिव ऑरा के साथ, हमारे साथ सराउंडेड रखता है। तो कहते कई चीजें जो है, हम उनके शरण में आके हमने सीखी हैं, रिफॉर्म हुए हैं। एंड आई थिंक हमने जब इन चीजों को फॉलो किया है, तो हमने ये महसूस भी किया है कि अगर हम इनको करते हैं, तो कुछ ना कुछ चेंज हम अपने अंदर भी पाते हैं। कि अगर आप देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम एक कमरे में या कहीं एनवायरनमेंट होता है, हमें वहां से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती। तो कहीं ना कहीं कोई कारण होता है कि वो गुरुजी हमें वो
कहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, पावर दे देते हैं कि आप उसको फील कर सकते हो कि यहाँ का ऑरा पॉजिटिव है कि यहाँ का ऑरा नेगेटिव है। क्योंकि जब हम पॉजिटिव गुरु के ब्लेसिंग से पॉजिटिव ऑरा में गिरे हैं, तो कोई नेगेटिव ऑरा अगर आपके पास आएगा तो आपको कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस फील होगी ही होगी। एक बार बेटा कार चला रहा था नेशनल हाईवे में, वो कहीं जा रहा था, बॉम्बे का टाइम है, बॉम्बे की बात है, हाईवे पे था। एंड बच्चे अच्छी खासी स्पीड पे ही होते हैं, तो है नहीं कि हाईवे में अकेला चला रहा है तो हल्का चला रहा होगा। तो सामने एक ट्रक जा रहा था। उस ट्रक का एकदम से जो टायर है वो निकल गया। और जब टायर निकला तो वो रोल करते करते सड़क पर, संगत जी, उस कायदे से तो उस टायर को उसकी कार के ऊपर आना चाहिए था, बट गुरु की कृपा देखिए वो कार के ऊपर से फ्लाई कर गया। और इसकी कार एकदम से बताता है बेटा कि मम्मी मुझे नहीं पता किस पावर ने मेरी स्टेयरिंग घुमा के मेरी कार को मोड़ के एकदम दूसरी साइड पे रोक दिया। तो वो इतना घबरा गया कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पसीना छूटा हुआ था। बट इट वॉज अ नैरो एस्केप। ये वो जो पावर थी जिसने स्टेयरिंग घुमाया, वो कौन था? वो हमारे गुरु है। कहते हैं ना, गुरु हमारे संग हमेशा साथ साथ चल रहे हैं, वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। इसी तरह आपको बताऊं, मेरे मदर बहुत बीमार रहती थी, उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। तो जब वो मेरे पास दिल्ली आती थी वो जरूर बीमार होती थी, पर हफ्ता 10 दिन तो वो हॉस्पिटल में जाती ही जाती थी। तो एक बार जब वो आई तो उस टाइम थोड़ा सा बीमार बीमार सी लग रही थी, बट ज्यादा कुछ वो बताया नहीं उन्होंने। एक ही चीज मुझे कहती थी, मेरा जो लॉकेट है बेटा, मैं लॉकेट बनवा के लाई हूँ गुरुजी का, ये गुरुजी से ब्लेस करवा दो। तो अब गुरुजी, मेरे को थोड़ा सा होता था मैं लॉकेट वगैरह गुरुजी से ब्लेस करवाऊं, मैंने कभी नहीं करवाया था ऐसा। तो बट ठीक है, मम्मी ने बोला, मैंने कहा अच्छा मम्मा मैं करवा दूंगी। वो एक चीज साथ में और बोलती थी कि बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, मैं अंदर से इतनी बीमार हूँ, तुम्हें नहीं पता, मेरे गुरु को पता है कि मैं अंदर से बहुत बीमार चल रही हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, गुरु जी बैठे हैं, वो ठीक करेंगे सब। तो उस दिन उनकी हालत रात आते आते बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो उनको हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो डॉक्टर्स बोले कि इनके अंदर तो ब्लड बिल्कुल खत्म ही है, समझो बहुत कम ब्लड है, इनको तो ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, एंड वी डोंट नो कि इनके क्या चांसेस हैं, इनको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। तो वो रात तो खैर हमने जैसे काटी, हॉस्पिटल में काटी। अगले दिन सुबह जब छोटा वाला ब्रदर आ गया लखनऊ से, तो म- मेरे माइंड में घूमने लगा कि मम्मी बार बार एक ही चीज कहती, मेरा लॉकेट ब्लेस करा दे। तो कहते हैं कहते हैं ना, ऐसे टाइम पे फिर उल्टे सीधे ख्याल भी आते हैं तुम्हें कि कल को ऐसा ना हो कि एक मन में बात रह जाए कि मम्मी का लॉकेट ब्लेस नहीं करवाया। तो मैंने ब्रदर को बोला कि आप हॉस्पिटल में रुको मम्मी के पास, मैं गुरु जी के पास होके आती हूँ। संगत जी, एम्पायर स्टेट हम बिना गुरु जी के आज्ञा के ऑफ टाइम में नहीं जाते थे। बट उस दिन पता नहीं गुरुजी ने क्या शक्ति दी, क्या दी, मैंने ड्राइवर को बोला चलो एम्पायर स्टेट। मम्मी का लॉकेट लेके मैं एम्पायर स्टेट पहुंची। और अभी जैसे ही बाहर कार खड़ी की थी, छोटू बाहर खड़ा बोलता है आंटी तुसी इन्नी देर लगाती है, गुरुजी इन्नी देर दा उत्ते वेट करते पे ने ਤੁਹਾਡਾ। तो फटाफट मैं ऊपर गई, मैंने गुरुजी के आगे मत्था टेका। गुरुजी पूछते की हाल है उमा आंटी दा? तो मैं कहा गुरु जी हॉस्पिटल ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ हाले कुछ पता नहीं है, ब्लड चढ़दा पे। कहते अच्छा लिया लॉकेट दे। मैंने तो संगत जी गुरु जी को नहीं बोला था ना मैं लॉकेट ब्लेस कराने आई हूँ। गुरु जी के को देख के मैंने फटाफट लॉकेट गुरु जी के आगे किया, गुरु जी ने ब्लेस किया। कहते ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ लंगर प्रसाद लेके जाई ते उमा आंटी नु खिला दे। तो जय गुरु जी करके उन्होंने मुझे वापस भेज दिया हॉस्पिटल, लंगर प्रसाद लेके। संगत जी आईसीयू में मैंने मम्मी को बेहोशी की हालत में एक गिराई लंगर प्रसाद की खिलाई, लॉकेट उनके हाथ में बांधा, एंड विद इन 8 to 10 hours शी वॉज आउटसाइड द आईसीयू। और उनको रूम में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये गुरु की महिमा है।
और जब गुरुजी के पास में मत्था टेका, जब एम्पायर स्टेट पहुंची, तो गुरुजी ने बोला, हुनते खुश है, उमा आंटी नु 8 महीने दी बोनस लाइफ ब्लेस करती है। पूरे एग्जैक्ट आफ्टर 8 मंथ्स, जब वो हॉस्पिटलाइज दोबारा हुए लखनऊ में, तो अंकल को मैं बोल के गई थी कि अंकल, नाउ द न्यूज विल कम, बिकॉज गुरुजी की बोनस लाइफ का टाइम अब कंप्लीट हो चुका है। तो कहते गुरुजी देखिए, एंड इतनी पीसफुल डेथ गुरुजी ने दी कि वी डोंट नो किसको कहते हैं ना, गुरुजी के ब्लेस्ड लोगों को ही ऐसी डेथ मिल सकती है। तो गुरुजी को पता है किसको कैसे करना है, हमें कुछ गुरुजी को बताने की जरूरत नहीं होती। आज भी वो बिन कहते ना, बिना बोले, बिन बोले सब कुछ जानता, कि हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है उनको, वो सब कुछ जानते हैं। हाँ, हम बोलते इसलिए कि हमें एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है। वो कहते हैं ना, हमें तसल्ली होती है कि हमने अपने गुरुजी के आगे अपना दिल खोल के रख दिया। अदरवाइज गुरुजी को हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। इसी तरह संगत जी, एक बार एक मदर एंड मदर इन लॉ आते थे, सास बहू आती थी, तो उनके एक छोटा सा बेटा था 3 साल का। तो गुरुजी एक दिन, मदर इन लॉ थोड़ा कम मानती थी, बट जो डॉटर इन लॉ है वो बहुत गुरुजी को मानती थी। तो गुरुजी बोलते हैं कि देख, एक काम करी, कल 3 घंटे वास्ते अपने मुंडे नु कमरे च बंद कर दें, लाइट ऑफ रखें, दरवाजे खिड़कियां कुछ खोलना नहीं चाहिए, खुला नहीं रखें। 3 घंटे के लिए ऐसे बंद करना है जैसे बच्चे को तुमने काल कोठरी में बंद करा है। और अगर तुमने ये 3 घंटे बच्चे को बंद कर लिया, तो तुम्हें नहीं पता तुम क्या खटके ले जाओगी। संगत जी, आप सोचो, एक 3 साल के बच्चे को अगर आप एक कमरे में अंधेरे में बंद कर देते हो, तो क्या होगा। और उस माँ का हाल देखो जिसको बच्चे को बंद करना है। बट कहते ना, गुरुजी ने बोला, उन्होंने अपने बेटे को नेक्स्ट डे बंद कर दिया। घर में सब बोल रहे थे कि बच्चा, बट नेचुरल अंधेरे में बच्चा बंद होएगा तो रोएगा भी, तड़फेगा भी। और छोटे बच्चे जब रोते हैं तो फिर दिल तो दहलता ही है। सब बोले कि ऐसे कौन से गुरु हैं जो ऐसा कहने को कहते हैं, और ये कैसी माँ है जो ऐसा मतलब कर रही है। ये करते करते, बट कहते हैं ना, गुरु जी की कृपा से उन्होंने 3 घंटे अपने बच्चे को बंद रखा। और जब शाम को गुरुजी के आगे मत्था टेका, तो गुरुजी ने पता क्या बोला संगत जी, कि तेरे को नहीं पता तूने आज क्या खट लिया है। इस बच्चे नु ਵੱਡੇ होके 30 साल दी जेल होनी सी, जो उन्हें 3 घंटे दे अंदर अपनी कट ली है। तो आप ये देखो, हमारे गुरुजी कितने दूरदर्शी हैं। उनकी ब्लेसिंग 30 साल की, जो बच्चे को बड़े होके कष्ट आना था, उन्होंने बचपन में ही उसको कहते हैं ना, उसका उपाय करके उसको खत्म कर दिया। तो इसीलिए संगत जी, हमें नहीं पता कि गुरुजी हमें क्या ब्लेस कर रहे हैं, कब के लिए कर रहे हैं, वो अभी के लिए कि फ्यूचर के लिए, हमें कुछ नहीं पता। ऐसे ही मेरी बेटी जो आजकल तो लंदन में है, छोटी सी थी, मीडियोकर थी, बहुत ज्यादा पढ़ने में नहीं होशियार थी। और हम भी एक्सेप्ट कर, क्योंकि बीमार ज्यादा रहती थी, तो हमने भी ये होता था कि बस प्रमोशन होती जाए, इट्स इनफ। तो बट बच्चों को ये आदत डाली थी कि जब रिजल्ट निकलेगा तो गुरुजी को खुद शुक्राना करेंगे। तो उस दिन जब उसका रिजल्ट निकला तो गुरुजी के पास, वो थोड़ी इंट्रोवर्ट थी उस टाइम, तो अब वो गुरुजी को सबके सामने तो बोल नहीं रही थी, शुक्राना कर नहीं रही थी। तो जब रात को हम 2:30-3 बजे के करीब बैठे थे गुरुजी के पास, तो मैंने उसको इशारा किया कि गुरुजी को शुक्राना करो। तब एक आधी आंटी संगत की और थी हमारे साथ, तो वो बोली कि गुरुजी, जिसे कहते हैं ना बच्चे थोड़ा सा तुतला के बोलते हैं, बड़ी सॉफ्टली बोली, गुरुजी आज रिजल्ट। तो गुरुजी बड़े प्यार से उसको देख के बोलते, ले पास ते करता, पास होंदे लाले पे रहंदे सी, हुन ते खुश है, चंगे नंबर आ गए। तो बस उसने सिर हिलाया। तो बड़े प्यार से गुरुजी पूछते, की बनना है। तो धीरे से बोली, गुरुजी डॉक्टर बनना है, बट मुझे एग्जाम नहीं देना। अब वो छोटी सी बच्ची जब वो ये बोली कि एग्जाम नहीं देना,
तो गुरुजी ने बड़े प्यार से उसको निहारा, और हम भी मुस्कुरा पड़े कि बिना एग्जाम दिए तो डॉक्टर कोई भी नहीं बन सकता, ये तो हम सब जानते हैं। और ये बात हुई और हम सब भूल गए इस बात को। गुरुजी ने भी समाधि ले ली, टाइम निकलता गया, बच्ची भी पढ़ने लगी, उसने अपनी डिग्रीज भी ले ली, बहुत अच्छी ब्राइट स्टूडेंट आ गई, दिल्ली में भी टॉपर हो गई। सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स। संगत जी, मुझको ये सत्संग याद आया आज से 1.5 पौने 2 साल पहले, जब उस बच्चे को डॉक्टरेट की डिग्री अवार्ड हो रही थी, कि उसके नाम के आगे अब डॉक्टर प्रियम वर्मा लिखा हुआ है। तो मतलब उस दिन मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। क्यों? वो सत्संग जो गुरुजी ने उसको प्यार से निहार के उसको ब्लेस किया, वो देखिए कितने साल बाद आके उसने, वो कहते हैं ना, वो ब्लेसिंग उनकी परवान हुई उसको, डॉक्टर प्रियम वर्मा की जब डिग्री मिली। उसने एग्जाम कोई नहीं दिया, बट उससे ज्यादा, नो डाउट, उसकी रिसर्च, उसकी थीसिस, उसके वाइवा उससे ज्यादा टफ था, बट वो गुरुजी की ब्लेसिंग है ना, जो वो ये सब कर ले गई। कहने को है कि मैंने एग्जाम नहीं दिया, बट एग्जाम से ज्यादा टफ दिया। तो गुरुजी ने उसको इतना काबिल, इतना सक्षम भी बनाया ना, कि वो ये कर पाई। अगर वो नहीं कर पाती तो कैसे चलता? तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी, जो बच्चा आज इतनी वहां पर बैठा हुआ है, और वो एडवोकेट बैरिस्टर बन के बैठी है। हम उसको नहीं बना सकते थे, हम बिल्कुल सक्षम नहीं अपने बच्चों को कुछ बनाने के। गुरुजी ने उसको, पहले उसको आईएएस के बीच में बिठाते थे, उसे सत्संग सुनवाते थे, तो उसके मन में एक इंस्पिरेशन आ गई थी कि मुझे आईएएस बनना है। 3 साल संगत जी उसने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा, और आईएएस की एग्जाम्स भी दिए, यूपीएससी 3 बार अटेम्प्ट भी किया। एक बार उसने मेंस क्लियर कर लिया, बट इंटरव्यू में रह गई। 2 बार उसके प्रीलिम्स क्लियर हुए, बट वो आईएएस नहीं बन पाई। क्यों? उसकी डेस्टिनी गुरुजी ने कहीं और करी हुई थी। उस टाइम तो बच्ची बहुत रोई कि मेरे को अगर आईएएस नहीं बनाना था तो मैंने 3 साल वेस्ट किए। बट वही उसको बोलती थी, बेटा बाद में पता चलेगा ये गुरुजी ने 3 साल आपके क्यों करे। आज वही बच्चा बोलता है कि मम्मी, अगर वो 3 साल मैंने ना करे होते तो आज मैं इतनी सक्सेसफुल बैरिस्टर या लॉयर नहीं बन पाती। वो पढ़ाई थी जो मेरी आज काम आ रही है। तो कहते हैं गुरुजी का सब कुछ वेल प्लान्ड चलता है। उनको सब पता है कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। उन्होंने जो हमें ब्लेस करना है, हम कहते हैं ना, एक चेस बोर्ड होता है। चेस बोर्ड में आप जब चेस खेलते हो तो प्यादे खुद चलाते हो। तो हम ये कहते हैं, गुरुजी आपके चेस बोर्ड के हम प्यादे हैं, आप जैसे चलाओगे हम वैसे चलेंगे। चाहे ढाई चलाओ, चाहे टेढ़ा चलाओ, चाहे सीधा चलाओ, चाहे मत चलाओ। क्यों? आपको पता है कि हमें, कहते हैं ना, कहाँ जाके जीत मिलेगी और कहाँ जाके सक्सेस मिलेगी। हम तो गलती कर सकते हैं, बट गुरु हमारा कोई गलती नहीं कर सकता। गुरु की ब्लेसिंग हमें कभी भी, कहते हैं ना, गलत या कष्ट पे नहीं लेके जाती। हमारे डिसीजंस होते हैं जो हम गलत ले लेते हैं, और हम फिर बाद में कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अपना दिमाग लगाया। गुरुजी ने हमेशा बोला कि जितने बार जोड़े उतार दो ना, उत्थे अपना दिमाग छड़ के आया करो। तो कायदे से वाकई ही संगत जी हमको अपना दिमाग जोड़ों के पास छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं तो अपना दिमाग जब हम लगाएंगे तो हम गलती करेंगे ही करेंगे। गुरुजी ने हमेशा कहना कि गुरु ਤੁਹਾਡਾ सब तो पहला खसम होता है। खसम का मतलब होता है हस्बैंड। एंड संगत जी, इसका छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ कि उस टाइम इस चीज को मैं समझ नहीं पाती थी कि गुरुजी ऐसा क्यों बोलते हैं, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। एक दिन अंकल आए, दोपहर का टाइम था, कहते हैं मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ, गुरुजी ने बुलाया है। तो मैंने कहा ठीक है, आपको बुलाया है? कहते हैं हाँ। तो कहते हैं ना, अब जब घर में अंकल आके बोल रहे कि मैं गुरुजी के पास बड़े मंदिर जा रहा हूँ और आई एम एट होम, तो एक मन छोटा सा तो हो ही जाता है, क्योंकि गुरु के पास जाने की इच्छा तो सभी की होती है, घर पे तो कोई बैठना नहीं चाहता। तो अंकल ने जब मेरा छोटा सा मुंह देखा तो कहते हैं ऐसा कर, मेरे साथ चल, कार में बैठ के रास्ता भी निकल जाएगा, सत्संग करते जाएंगे और तुम बड़े मंदिर के बाहर बैठ जाना कार में, मैं अंदर गुरु जी के पास चला जाऊंगा।
कम से कम मंदिर तक तो पहुंच जाओगी ना। तो आई से ठीक है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, कार में आप भी अकेले ही जाओगे, हम सत्संग करते हुए चले जाएंगे। तो हम अपना आराम से पहुंचे। जब बड़े मंदिर के बाहर इन्होंने कार खड़ी की, तो अंकल बोले कि आंटी बाहर खड़ी होके बैठ के कार में क्या करेगी, अपना अंदर मंदिर में शिव जी के पास बाहर बैठ जाना, गुरुजी तो अंदर कमरे में होंगे, तो बाहर तो वो आएंगे नहीं। ऐसे हाँ, ये भी बात ठीक है, मेरे को वो भी बड़ा फीजिबल लगा। तो हम अपना अंदर चले गए। जब शिव जी के पास पहुंचे, सीढ़ियों के पास, तो अंकल बोले गुरुजी तो आंटी अंदर कमरे में होंगे, आप ऐसा करो हॉल में बैठ जाना। तो कमरे से बाहर तो गुरुजी आएंगे नहीं। तो वो भी उस टाइम मेरे हमने कहा हाँ, ये भी बात ठीक है, मैं अंदर हॉल में बैठी रहूंगी, मैं अंदर कमरे तक तो जाऊंगी नहीं, गुरुजी तो अंदर ही होंगे। सीढ़ियां चढ़े। संगत जी, अंकल ने मंदिर का हॉल खोला, दरवाजा खोला। जब मंदिर का द्वार खोला, तो बिल्कुल सामने शिव जी की मूर्ति के साथ हमारे प्यारे गुरु जी खड़े, क्रीम पैंट रेड शर्ट। और एकदम से उन्होंने मुड़ के देखा, तो अंकल क्योंकि इनवाइटेड थे, अंकल ने तो फट अपना कहते ना पैर रखा अंदर हॉल के, और गुरु जी के पास जाके मत्था टेक लिया। अब मैं अनइनवाइटेड थी, अब क्या करूं, ना पैर अंदर जाए ना पैर बाहर आए। एंड फिर हिम्मत करके गई गुरु जी के यहाँ, मत्था टेका गुरु जी के आगे, और बिल्कुल दूर जाके बैठ गई। एंड उस टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी कि गुरुजी मैंने गलती की, मुझे गुरु घर की मर्यादा का पालन करना चाहिए था। मुझे नहीं पता मैंने ठीक किया कि गलत किया, बट प्लीज सबके सामने मत डांटना, क्योंकि उस टाइम 8-10 संगत थी। तो मैं कहा सबके सामने मत डांटना गुरुजी, बहुत इंसल्ट हो जाएगी, प्लीज मुझे बस इशारा दे दो किसी भी तरीके से कि मैंने गलत किया, अब मैं आगे से ये गलती रिपीट नहीं करूंगी। एंड जब मैं गुरुजी के आगे से बात कर रही हूँ इंटरनली कहते ना, तो गुरुजी मेरे तरफ देखे, बट कोई उनका फेस एक्सप्रेशन नहीं, ना हंस रहे ना गुस्सा, कुछ भी नहीं, बड़े न्यूट्रल सा एक्सप्रेशन। एंड मेरा ये जो था उधर ध्यान क्या लगाना, सारा टाइम मैं गुरुजी को यही अरदास करती रही, गुरुजी प्लीज मुझे इंडिकेशन दे देना। ऐसे करते करते रात को 7:30 पौने 8 जब लंगर लगा, संगत जी जहाँ गुरु जी का कमरा है उसके बाहर दान पेटी है, उधर ही सत्संग लंगर लगा था चटाई पे। तो हम सब बैठे थे। तो गुरुजी सैर कर रहे थे उतने से ही, किचन से आगे उतने से ही जगह में, और साथ में एक अंकल थे। तो मेरे को देख के कहते चल अंकल हुन इधरों भी बोरिया बिस्तरा चुकना पड़ेगा, सारे ने आना शुरू करता। गुरुजी ने तो कह दिया, आई गॉट माई आंसर कि मैंने गलत किया। एंड आई स्टार्टेड, लिटरली आई स्टार्टेड क्राइंग, और मैं गुरुजी से माफी मांगती, गुरुजी सॉरी, आज के बाद ये गलती नहीं होगी। और इतने सारे टाइम पीरियड में अंकल ने, जिनके साथ में आई थी, जिनके बात करने तक मैं यहाँ तक पहुंची थी, उन्होंने कभी ये भी नहीं देखा कि आंटी किस हाल में है। वो अपना गुरुजी के साथ और आराम से बैठे हुए, जो भी गुरुजी के साथ पूरा आनंद ले रहे, गुरुजी के चरणों का, गुरुजी के पास बैठने का। और हमारे गुरुजी ने उसके बाद क्या किया संगत जी, जब लंगर हो गया उसके बाद गुरुजी ने अपने पास बिठाया, फिर बहुत सारी बातें करी, इधर उधर की करी, फिर हमने चाय प्रसाद भी बनाई। रात को 3-3:30 बजे जब गुरुजी ने आज्ञा दी, तब तक वो मुझे उन्होंने पूरा कंफर्टेबल कर दिया था। तो कहने का कंफर्ट जोन किसने दिया, वो हमारे गुरु ने। नहीं तो जिनके साथ मैं आई थी उन्होंने तो पूछा भी नहीं एक बार कि तुम्हारी क्या हालत है, मैं यहाँ तक ले आया हूँ, तुम भी अपसेट हो, देख वो भी रहे कि मैं अपसेट हूँ। तो कहने की भाव ये कि हमेशा ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जहां ये वाला जो गुरु जी का कथन है कि गुरु सब तो पहला कसम, वो बिल्कुल सही है। इसी तरह संगत जी एक दिन मेरे अंकल की आर्ग्यूमेंट्स हो गई। कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ की जब हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो कहीं से कहीं भी बात पहुंच जाती है। तो उस टाइम मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैंने, कहते मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, मेरे हाथ में कैलकुलेटर था, अंकल तो चले गए, और जैसे ही निकले मैंने कैलकुलेटर लिया और जमीन पे फेंका। और गुरुजी के ने अपने हाथों से एक स्वरूप जो दिया हुआ है, मैंने उनकी तरफ देखा,
और आप भी वो बहुत प्यारा स्वरूप है, आप सबने भी दर्शन किए होंगे, वो लाल रंग का जिसमें गुरुजी ने दो हाथों के बीच में वो मेडिटेट कर रहे हैं। तो यही मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप भी कान पे ना हाथ रख के बैठे हो, आप भी नहीं सुनते हो, मैं इनको कैसे समझाऊं। एंड लिटरली आई स्टार्टेड क्राइंग। जब बैठी तो एकदम से ना फोन की घंटी बजती। उस टाइम तो वो लैंडलाइंस होते थे, ये मोबाइल्स वगैरह तो होते नहीं थे। तो जब फोन की घंटी बजी तो मेरे फादर की आवाज, तो मैंने कहा पापा नमस्ते। एंड उन्होंने कोई मेरे को नमस्ते का जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। वो अपना जिस टॉपिक पे हमारा बहस चल रही थी या हमारी आर्गुमेंट हुई थी, वो उस टॉपिक पे मुझे समझाने लग गए। और उन्होंने फोन काट दिया, उसके बाद रख दिया। तो जैसे ही फोन रखा तो कहते हैं तब तक उनके समझाने से थोड़ा मेरा भी माइंड शांत हो चुका था। तब मेरे दिमाग में आया कि पापा ने तो आज 6-8 महीने हो गए वो बात ही नहीं कर पा रहे, तो आज उन्होंने फोन पे मेरे से बात कैसे कर ली। तो आई गॉट वेरी कंफ्यूज्ड। और मैंने क्या किया कि पापा, एक तरह से खुशी भी थी कि पापा से बात हुई। मैंने तुरंत पापा को दोबारा कॉल किया कि पापा से बात करती हूँ। तो मेरी मम्मी ने फोन उठाया। तो मम्मा ने फोन उठाया तो मैंने कहा मम्मा पापा से बात करा दो। तो माय मदर वेरी स्वीटली सेड कि बेटा तुम्हें तो पता है आज 6-8 महीने हो गए तुम्हारे पापा की तो आवाज ही नहीं है, तो बात कैसे करा दूं मैं। अब संगत जी आप खुद सोचिए वो फोन किसने किया। वो हमारे गुरु ने किया। और कोई वो नहीं बोल सकता था। इतने प्यार से जिस टॉपिक पे उन्होंने समझाया वो हमारे गुरु ने समझाया। तो मतलब आप ये देखिए कि वो हमारे को किस हिसाब से मोल्ड करते हैं। वो हमें कैसे पल पल अपने कहते हैं ना हर चीजों से हमें बचाते ले जाते हैं। वो कभी इस चीज का एहसास हमें पता भी नहीं होने देते कि हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम बाद में आती है, उसका सोल्यूशन वो पहले ही तैयार करके रखते हैं। हमेशा कहते हैं ना हम गुरुजी अपनी हथेलियों में हमें लेके रखते हैं, फूलों की तरह संभाल के रखते हैं। बट हमको वो फील करना चाहिए, उनके इशारे समझने चाहिए। क्योंकि गुरु कभी भी बोलेंगे नहीं, वो इशारे देंगे, वो मैसेजेस भेजेंगे। वो मैसेज हमें समझने चाहिए। क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल होता है। हमें जो चाहिए वो हम उसी तरह उसी ट्रैक पे सोचते चले जाते हैं। हम यही समझते चले जाते हैं, हाँ ये क्योंकि मैं सोच रही हूँ तो ठीक होगा। बट नहीं, हम गुरु के इशारों को भी समझे कि जो वो दिखा रहे ठीक है वो हमारे मन के अगेंस्ट है, बट वो हमारे लिए सही है। क्योंकि हम गलत डिसीजन ले सकते हैं, हमारा गुरु कभी भी हमारे लिए गलत डिसीजन ले सकता। और एक चीज संगत जी हमेशा देखिए, अ, जैसे पहले एक बार हम जब बहुत परेशानी में थे, बिजनेस कौन सा करें ये कर रहे सोच रहे थे, तो एक आंटी ने हमें बोला कि गुरुजी ने बोला है कि आप उनके साथ मतलब आंटी के साथ आंटी अंकल के साथ मिलके बिजनेस करो। तो हमारे अंकल ने कहा बहुत अच्छी बात है, गुरुजी ने बोला तो हम आपके साथ मिलके काम कर लेते हैं। तो कहते ना आई वॉज लिटिल कंफ्यूज्ड। हमारे अंकल की यही आर्ग्यूमेंट होती थी कि गुरुजी ने अगर उनको बोला है तो आपसे भी तो बात करते हैं, गुरुजी ने आपको क्यों नहीं बोला। ये बात आपके साथ भी तो कर सकते हैं वो। भाई ये तो डायरेक्ट कनेक्शन हम किस चीज को बोलते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन इसी चीज को बोलते हैं। तो हफ्ता 10 दिन निकल गया, अंकल रोज उनको टाल देते थे, अच्छा हम करते हैं, हम आते हैं, मिलते हैं। बट हम जब कार में जाते थे हमारी यही आर्ग्यूमेंट होती थी कि जब तक आप गुरुजी से बात नहीं कर लोगे तब तक हम नहीं उनके साथ कोई काम करेंगे। खैर अंकल ने एक दिन जब गुरुजी से बात किया कि गुरुजी ऐसे ऐसे है उनके साथ काम कर लो, तो गुरुजी बड़े प्यार से देख के कहते की लोड़ है, अपना अपना करो। अब आप ये बताओ डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कि हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बट जो गुरुजी ने अपने वाक से अपने आप से हमें बोला कि नहीं, तो इसका मतलब अगर हम ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनाएंगे तो हम कभी भी गुमराह हो सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना वो एक शब्द है, मेरे हृदय ते वाहे गुरु नाम लिख दे। क्यों हम इतनी बड़ी दुनिया में हैं, हमें कुछ नहीं पता हमारे हम इर्द गिर्द किसके साथ सराउंडेड है, क्या ठीक है क्या गलत है। बट अगर हम गुरु के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड रहेंगे तो हमें पता है कि वो हमें सही रास्ता दिखाएंगे और हम सही रास्ते पे चलेंगे।
हम अपने गुरु पे ब्लाइंड फेथ करके चल सकते हैं, बट हम किसी और पे नहीं ब्लाइंड फेथ कर सकते। इस विश्वास को अगर हम बरकरार रखेंगे ना, तो कभी भी, कहते हैं ना, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी कष्ट हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। कहते हैं ना, गुरु मेरे संग सदा है नाले। क्योंकि हम बाहर भी निकलते हैं, घर से बाहर भी निकलते हैं, तो अपने गुरु को अपने साथ लेके निकलते हैं। तो जब गुरु हमारे साथ है, हमारे प्रोटेक्टर हमारे साथ है, तो हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। बाकी तो संगत जी, हम इस सृष्टि में आए हैं, तो कड़वी दवाई मीठी दवाई ये सब तो चलता है, क्योंकि हमें अपने कर्म भी भोगने हैं। बट अगर हमारे कर्मों में, कर्मों का जो फल है वो हमारे लिए बहुत गहरा है, तो हमारा गुरु जो है उनको चींटी की तरह इतना उसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं कि हमें महसूस भी नहीं होता। चींटी जितना महसूस होता है। तो एक बात बताइए, चींटी की जो कट होता है उसको तो हर इंसान बर्दाश्त कर सकता है। तो ये चीज हमें अंदर अपनी फेथ, कहते गुरु जी के आगे टोटल सरेंडर। सरेंडर वर्ड कहना बहुत आसान है संगत जी, बहुत मुश्किल है। आज तक हम भी नहीं सरेंडर कर पाए होंगे, बट हम कोशिश कर सकते हैं। हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे, गुरुजी 10 कदम आगे ले जाएंगे। जैसे हम चाय में शक्कर डालते हैं, तो जितनी शक्कर डालते हैं उतना ही मीठा होता चला जाता है। इसी तरह हम अपने गुरु के साथ वो प्यार, वो बॉन्ड बढ़ाएं उस शक्कर की तरह, जो इतनी मिठास हो जाए कि हम अपने गुरु में लीन हो जाए। तो आप देखिए, हमें कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि गुरु हमारा सिर्फ भाव का भूखा है, प्यार का भूखा है। कहते हैं ना, हमें अपने प्यार, गुरु के प्रति जो प्रेम है ना, वो उस तरह होना चाहिए जैसे माँ एक बच्चे को प्यार करती है ना, तो वो काला टीका लगा के रखती है कि मेरे बच्चे को नजर ना लगे। आपका प्यार आपके गुरु के साथ उतना ही, कहते हैं ना, गहरा होना चाहिए कि कोई आपके प्यार को और आपके गुरु के रिलेशन को नजर ना लगा सके। इतना प्रोटेक्टेड होना चाहिए। वो प्रोटेक्शन तभी आएगी जब हम उनमें लीन होंगे, हम उनके अंदर फेथ, ट्रस्ट, भाव सब कुछ अर्पण कर देंगे। अब बच्चे छोटे होते हैं, जब माँ हाथ करती है, बच्चा फट गोदी से कूद जाता है। उसको ये भी नहीं लगता कि मैं गिरूंगा कि नहीं गिरूंगा। उसको इतना पता है कि मेरी माँ मुझे या मेरे फादर मुझे संभाल लेंगे, तो वो बिना देखे कूद जाता है। इसी तरह हमें ये सोचना चाहिए, हम अपने गुरु के बच्चे हैं। हम गिरेंगे तो वो संभालेंगे ही संभालेंगे, वो हमें गिरने नहीं देंगे। बट हम उतना फेथ और उतना ट्रस्ट तो रखें कि हम एकदम से, कहते हैं ना, कूद जाए। तो देखेंगे, आप जब नीचे कूदेंगे तो गुरुजी अपनी हथेलियों में हमें संभाल के रखेंगे। ठीक है, हमें वो हथेलियां नजर नहीं आती, बट वो हथेलियां हमें महसूस होती है। उनको हम फील कर सकते हैं, अपने गुरु की मेहर को, अपने गुरु की ब्लेसिंग्स को। तो इसी हिसाब से संगत जी, मैं यही बोलूंगी, हम सब नए हैं। हम कोई भी यहाँ पे नए संगत पुराना संगत नहीं है। हम सब गुरु की संगत है। कोई वीआईपी कोई नॉन वीआईपी नहीं है। हम सब वीवीआईपी हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे गुरु है। तो हम अपनी गुरु की नजरों में सब वीआईपी हैं। एक सब कहते हैं, आप गुरु जी से कब मिले, आप कौन से साल में मिले। कभी भी अपने गुरु के प्रति जो प्यार, अपने गुरु के जो आपका बॉन्ड है, उसकी टाइम पीरियड नहीं गिनना चाहिए। क्योंकि टाइम कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो गुरु जी के साथ संबंध है वो जन्मों जन्मांतर का होता है। पिछले जन्म में, पता नहीं कितने जन्मों से हमारा रिश्ता चल रहा है, बट इस जन्म में गुरु जी ने जब हमें अपने साथ जोड़ना है, उन्होंने तभी अपने अम्ब्रेला में या अपने चरणों में बुलाना है। बट हमारा जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मांतर है, उसको नहीं हम निगेट कर सकते। और आगे कितने जन्म है, यही कहते गुरु जी, बस जन्मों जन्मांतर आगे भी अपने साथ जोड़ के रखना। तो कभी गुरु जी के साथ अपना टाइम फ्रेम मत काउंट किया करो। रीजन बीइंग कि ये भी हो सकता है कि आप हमसे भी पुराने हो। कहने को जी हम पुराने हैं, क्यों? हम गुरु जी के फिजिकल स्वरूप के टाइम के हैं। मैं ये कह सकते हैं हम कि ये सीनियर संगत है, ये जूनियर संगत है, बट संगत इज संगत। देर इज नो डिस्पैरिटी, कोई भेदभाव नहीं है। कोई वीआईपी नॉन वीआईपी, बड़ा छोटा कुछ नहीं है। हम सब एक संगत, इक्वालिटी में। वो जो हम कहते हैं ना, चार संगत एक थाली में जो हम लंगर करते हैं, उसका कंसेप्ट ये है कि वी ऑल आर वन इन गुरुजीज आईज।
हम सबको गुरुजी इक्वल ब्लेस करते हैं। ठीक है, किसी को किसी ब्लेसिंग की जरूरत है, किसी को किसी ब्लेसिंग की जरूरत है, तो वो गुरुजी ने उनको उसी हिसाब से देना है। आजकल जब हम सत्संग करते हैं तो जो शब्द चलते हैं वो गुरुजी के ब्लेस चलते हैं। जब गुरुजी के ब्लेस शब्द का मतलब, जो गुरुजी ने शब्द ब्लेस कर रहे होते हैं, उन्होंने रागी तक चूज किया होता है कि कौन से शब्द किस रागी का, उस शब्द से किसको क्या ब्लेसिंग देनी है वो हमें नहीं पता, वो गुरुजी को पता है कि उस शब्द के थ्रू हमें ये ब्लेसिंग मिलनी है। तो हमेशा जब हम 2 घंटे का सत्संग करें या 1 घंटे का सत्संग करें, तो हमारा फोकस एक ही रहना चाहिए कि अपने गुरु जी के जो ब्लेस चोजन, क्योंकि गुरु जी ने बहुत बहुत शब्दों के बीच में से कोई एक विरला शब्द चुनते थे, तो उन्हीं शब्दों पे हमें फोकस रखना चाहिए। वो 2 घंटे या 1 घंटे का जो हम सत्संग करते हैं, आगे पीछे आप जो मर्जी सुने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो जो सत्संग, क्योंकि हम सत्संग जब करते हैं तो अपने गुरु का आवाहन करते हैं, और गुरु जी सत्संग में जरूर आते हैं और बैठते हैं और संगत को ब्लेस करते हैं। तो जब हम सत्संग सुनते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस जो है वो सारों सत्संग सारी संगतों के ऊपर जाती है, और जब वाइब्रेशन जाती है तो वो सबका क्योर चलता है। फिर वो सबका जो कहते हैं ना ट्रीटमेंट है, उनका जो हम भोग प्रसाद लगाते हैं, जो लंगर प्रसाद हम करते हैं, उसमें हमें वो मेडिसिन खाने को मिलती है, और फिर हम क्योर होते चले जाते हैं। हमारे कष्ट, हमारे कहते हैं ना गुरुजी ने ये मेहर किया, ये मेहर किया, तो वो उस लंगर के थ्रू हम सबको क्योर करते हैं। तो हमारा फोकस वही रहना चाहिए कि 2 घंटे या 1 घंटे का जो भी सत्संग होता है, जो भी हम शब्द चलाते हैं, वो गुरुजी के चोजन शब्द विथ चोजन रागी। क्योंकि एक शब्द बहुत सारे रागियों ने गाया हुआ है, बट गुरुजी ने एक पर्टिकुलर रागी का शब्द सिलेक्ट किया हुआ है, तो उस पे हमें फोकस करना चाहिए। क्योंकि कोई भी शब्द लगा लेंगे वो वाला, उसका मतलब ये नहीं है कि वो गुरुजी का चोजन है। रागी समेत जो शब्द मिलता है वो गुरुजी का चोजन है। तो कहते हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि आजकल हम सब सत्संग करते हैं, सत्संग में जाते हैं, बैठते हैं, तो थोड़ा सा हमें शब्दों के चुनने पर फोकस करना चाहिए। बाकी हम सब कुछ आगे पीछे सुने, बहुत आनंद आता है, मैं भी सुनती हूँ, सब है, अच्छा लगता है, मन भी कहते हैं ना शांत होता है, बट सत्संग में हमें फोकस करना चाहिए गुरु जी के चोजन शब्दों पर बस, और किसी पे नहीं। क्योंकि वो उनके ब्लेस्ड हैं, और वो अगर हमें पूरी ब्लेसिंग लेनी है, ब्लेसिंग को जस्टिफाई करना है, तो हमें वो 2 घंटे टोटली, कहते हैं ना, हम जब उन शब्दों पे जाते तो हम अपने आप को गुरुजी को अर्पण कर देते हैं। तो जब हम गुरुजी को अर्पण कर देंगे तो सारी ब्लेसिंग खुद ब खुद हमें मिलेगी। इसी तरह कहते हैं ना कि एक बार गुरुजी ने घर में जब चरण डाले, तो इनके बच्चों को एक सर पढ़ाते होते थे, तो उनके इशू नहीं होता था। तो गुरुजी ने बोला कि एम्पायर स्टेट आना। तो अगले दिन जब वो एम्पायर स्टेट गए तो उनको गुरुजी ने लोटा लाने को बोला। तो जब लोटा लाने को बोला तो अगले दिन वो लोटा लेके पहुंचे। गुरुजी ने उनको लोटा ब्लेस किया और उनकी वाइफ को उपाय, मतलब कुछ छोड़ने को कुछ बताया कि ये करना है। तो वो चले गए। अगले दिन सुबह सुबह उनका फोन आता है कि मैम एक प्रॉब्लम हो गई है। तो उनको मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं जी, गुरुजी ने जो लोटा ब्लेस किया था उसमें से सारा जल निकल गया। तो ऐसे निकल गया मतलब? कहते पता नहीं, लोटे में छेद है, सारा जल निकल गया। तो मैं सोचो में पड़ गई कि अब गुरुजी को ये तो नहीं जाके बोलूंगी कि मास्टर जी के लोटे से जल निकल गया। उनको मैंने कुछ नहीं बोला, उनको बोला ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं। तो जब दोपहर को गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने उस दिन के बाद से एक चीज हमेशा पूछते थे कि कहंदा है मास्टर। तो गुरुजी ने ऐसे जैसे मत्था टेका, कहंदे की कहंदा है मास्टर। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे, आज तो बहुत परेशान थे, उनके लोटे से जल सारा निकल गया, लोटे में छेद हो गया है। गुरुजी बोले उन्हें फोन करके बोल शामी नवा लोटा लेके आएगा और वो लोटा जल प्रवाह करा देगा। उनको फोन करके मैंने यही बोला कि गुरुजी ने बोला है आप ऐसे ऐसे कर दो। तो शाम को वो नया लोटा लेके आए, गुरुजी ने लोटा ब्लेस कर दिया।
एंड संगत जी नेक्स्ट मंथ उनकी वाइफ कंसीव कर गई, जो इतने टाइम से, कितने सालों से परेशान थे, उनके इशू नहीं हो रहा। जिस दिन गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, उसके 1 महीने के बाद उनकी वाइफ कंसीव कर गई। 3 महीने बाद जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो बहुत खुश आए। क्या हुआ जी? ट्विंस है। ऐसे जी तो बहुत ही अच्छी बात है, कहाँ आप इक्को तरह से थे, गुरुजी ने दो दे दिए। तो जैसे गुरुजी ने जब पूछा मेरे को की कहना है मास्टर, मैं कहा गुरुजी आज तो बहुत खुश थे कि अल्ट्रासाउंड हुए होते, ट्विंस है कि नहीं। तो गुरुजी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया उस पर। तो ठीक है, मैंने भी गुरुजी, कहते हैं ना, लाइटली गुरुजी को मैसेज दे दिया, बता दिया, दैट्स इनफ कि ब्लेसिंग तो ब्लेसिंग है। 4.5 महीने के बाद फिर मास्टर जी मुझे फोन करके बताते हैं कि मैम बहुत गड़बड़ है। क्या हुआ जी? डॉक्टर कह रहा है कि बच्चा अब नॉर्मल है, हमें अबॉर्शन करना पड़ेगा। तो फिर गुरुजी से जब बात हुई, गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे डॉक्टर कह रही है। तो गुरुजी कहते हैं, इनू डॉक्टर शीला मेरा को ले जा और मेरा ना ले दी। जी गुरुजी, अगले दिन हम ले गए उनको मूलचंद हॉस्पिटल डॉक्टर शीला मेहरा के पास। वो तो गुरुजी की खुद ही डिवोटी, बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने संगत मेरे पास भेजी है। उन्होंने सारा चेकअप वगैरह किया तो बोले कि नो डाउट एक बच्चा अब नॉर्मल है, उसका हेड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, बट एक बच्चा बिल्कुल ठीक है, हम इस प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करेंगे और प्रॉपर डिलीवरी होगी। डिलीवरी के बाद एक बच्चा जो है वो कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, एक बच्चा आपका सही चले। ठीक है, पूरी डिलीवरी हुई, टाइम पीरियड जब पूरा टाइम हो गया, उनके सिजेरियन हुआ, दो बहुत खूबसूरत लड़कियों ने जन्म लिया। जिसका हेड नहीं बना था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मतलब उसका हेड कवर्ड था, कोई कह नहीं सकता था कि इसका हेड नहीं बना हुआ। बट वे 8-9 घंटे तक के बाद उसकी डेथ होगी। बट एक बेबी जो है उनका, जो लड़की है वो बहुत, मतलब ब्लेस्ड, और आज शी इज इन ग्रेजुएशन। तो टाइम निकलता गया, गुरुजी ने भी समाधि ले ली। 5 साल पहले मास्टर जी का फिर मुझको फोन आता है कि, मैंने कहा हाँ जी सर। कहते हैं गुरुजी ने मुझे मुंडा ब्लेस किया था, अब मैं 2 साल से ट्रीटमेंट करा रहा हूँ तो कुछ सक्सेस नहीं मिल रही। तो आई सेड आपने जो बोला, तो किससे ट्रीटमेंट करा रहे हो? तो कहते, उन्होंने अपने कोई लोकल डॉक्टर वगैरह बोले। तो ऐसे देखिए, गुरुजी ने तो डॉक्टर शीला मेरा ब्लेस करी हुई है, तो आपका कल्याण तो वहीं होगा अगर होगा तो, अदरवाइज और कहीं आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो वो फिर मूलचंद हॉस्पिटल गए और डॉक्टर शीला मेरा के अंडर, जो उनकी डॉक्टर हॉटचंदानी थी, उनके थ्रू उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। एंड उनकी वाइफ फिर कंसीव कर गई, एंड देन शी वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। तो संगत जी देखिए, उनकी फैमिली गुरुजी ने कैसे ब्लेस करी। आज वो लड़का 4 साल का हो गया, कैसे उनकी फैमिली ब्लेस करके पूरी फैमिली भी कंप्लीट कर दी। तो कहते हैं ना, गुरुजी की ब्लेसिंग कब किस रूप में आए वो हमें नहीं पता चलता। वो टाइम टू टाइम हमें रियलाइज होता है, अच्छा ये गुरुजी ने तब ब्लेस किया था, देखो आज वो ब्लेसिंग गुरुजी ने आज के लिए दी थी। तो इसी से कहते गुरुजी, आई थिंक अब बहुत टाइम भी हो गया, आई शुड एंड विद द नोट कि देखिए, हम अपने दर पे, हम अपने गुरु के दर पे बैठे हैं, और इतना अच्छा, इतना पाक, कहते हैं ना, दर हमें नहीं मिल सकता इस जीवन में। हमने अगर पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे जो हम अपने गुरु के छत्र छाया में प्रोटेक्टेड है। नहीं तो इतनी बड़ी, इतने करोड़ों की आबादी में हम चुनिंदा लोग ही गुरु जी के साथ जुड़े हैं, गुरु जी ने अपने चरणों में जोड़ा हुआ है। तो हमें अपने आप को बहुत भाग्यवान समझना चाहिए और गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि आपने हम सबको इस जन्म में अपने साथ जोड़ा है। इसी से मैं बोलूंगी जय गुरु जी। और गुरु जी आप सबको खूब ब्लेस करें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, और आप सब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स आपने समस्त गुरु परिवार के साथ शेयर करी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी मैं कहूँगी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम सबको मिली हैं आंटी जी। गुरु महाराज जी जब भी आपको गाइड करें, आप प्लीज जरूर जरूर आए और ये प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी की हम सब परिवार के साथ शेयर करें।
थैंक यू आंटी जी। माय शुक्राना। प्लेजर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। ओवर टू होस्ट। जय गुरु जी।